Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. In the last lecture आपने स्टडी किया था कि आपके पास कोई भी एक कंडक्टर हो, उसमें से जब करंट पास करवाया जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। लेकिन जब आप किसी भी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, सपोज ये एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की जानिब होती है। अब चूंकि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई हैं, एक ड्यू टू करंट इन दिस कंडक्टर और सेकेंड वन ये जो मैग्नेट आप बाहर से लेके आए हैं, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो फिर कंडक्टर के ऊपर फोर्स जनरेट होती है। एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। दिस इज योर इक्वेशन वन। Also, magnitude of force is directly proportional to length of the conductor, and magnitude of force is directly proportional to magnetic field B. मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी पावरफुल है। और फोर्थ वन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा। व्हेन वी कंबाइन इक्वेशन 1, 2 and 3, then we get F is directly proportional to ILB sin theta. Now जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वलिटी और एक कांस्टेंट के आ गया है यहाँ पे, और आई एल बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है, और आगे आपके पास आई एल बी साइन ऑफ थीटा, बिकॉज के इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। दिस इज द विक्टोरियल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स कब होती है? व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इस इक्वेशन में पुट कर ले तो आपके पास क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन एंगल क्या है 90 डिग्री। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 इज इक्वल टू 1 and F is equal to ILB. This is the magnitude of maximum force. Now, in this equation, B is magnetic field. अब इस B की यूनिट क्या होती है, उसके लिए हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। B को आप इधर ही छोड़ दें और F के ऊपर जाके ये डिवाइड हो जाए तो IL। B इक्वल हो गया F बाई IL। अब फोर्स की यूनिट स्टूडेंट, एज यू नो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, करंट की यूनिट एम्पेयर और लेंथ की यूनिट मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन पर एम्पेयर मीटर का नाम क्या होता है? टेस्ला। सो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, और ये यूनिट आपके पास है एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में 1 टेस्ला इक्वल होता है 10 पावर 4 गाज। ये गाज आपके पास यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में। नाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, उसके लिए आप दो रूल्स यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? इफ thumb and the first two fingers of the left hand are set at right angle with first finger in direction of B, first finger in the direction of B,
Second finger in direction of current. Second mean middle finger. The thumb will point in the direction of. कहते हैं अगर आप फर्स्ट फिंगर को ऐसे प्लेस करें कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बताए, सेकंड फिंगर उसके ऊपर, जैसे आप मिडल यहाँ पे कह रहे हैं, दिस इज मिडल, इसको आप ऐसे प्लेस करें कि ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताए, देन द थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स. थंब जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री. ये देखें मिडल फिंगर सेकंड फिंगर जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, ये और ये आपस में 90 का एंगल बना रही हैं. ये फर्स्ट फिंगर और फोर्स भी आपस में 90 का एंगल बना रही हैं. आप जिस एंगल से देखें ये आपस में क्या बनाएंगी, 90 का एंगल. अब इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे लग रही है ये अभी मैं आपको बताता हूँ. देखें करंट फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर की जानिब करंट फ्लो कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की जानिब है. अब फोर्स किधर जनरेट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ वी टेक एन अनदर व्यू वाई फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. स्टूडेंट ये आपके पास नॉर्थ पोल और ये आपके पास साउथ पोल है. कंडक्टर आपने ऐसे रखा हुआ है, ये समझ लें कि ये आपके पास मार्कर का ये वाली साइड सामने नज़र आ रही है. करंट इसमें से फ्लो कर रहा है बाहर की जानिब. पहले आपने एक राइट हैंड रूल पीछे पढ़ा था, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखें और रोटेट करें अपनी फिंगर्स को, तो जिस साइड पे फिंगर रोटेट होगी उसके उधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है. इसका मतलब यह है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज. ये तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है. एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से मैग्नेट की वजह से भी है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ है. अब देखें ये नीचे वाला जो फेस है, इधर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इन्हांस हो रही है, मीन स्ट्रांग हो रही है. ऊपर देखें तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट नॉर्थ की जानिब है, जबकि जो एक्सटर्नल मैग्नेट है उनकी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड साउथ है. एक की डायरेक्शन लेफ्ट एक की राइट, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो ऊपर वाले फेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी. और फोर्स जनरेट होती है ऑलवेज फ्रॉम स्ट्रांग टूवर्ड वीक, स्ट्रांग से वीक की जानिब फोर्स लगती है. तो इसी वजह से ये फोर्स किधर लग रही है, इन अपवर्ड डायरेक्शन. स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो वो एंड टू द पेज होगी अगर पेज या बोर्ड की बात करते हैं, या वो आउट ऑफ द पेज होगी. यहाँ पे ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं. क्रॉस इंडिकेट इन टू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज हो तो वहाँ पे हम बार बार नॉर्थ साउथ पोल नहीं डालते, बल्कि हम सिर्फ सिंबल डालते हैं. क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेज के इन टू है. इन टू ऐसे समझ लें जिस तरह आपके पास कोई भी एरो होता है उसकी टेल होती है, टेल जो है, और डॉट जिस जगह पे भी लगे हुए हों उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज़ आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेपर. ठीक है, इसका मतलब उसकी जो सामने वाली साइड है, टिप जो है वो आपकी तरफ आ रही है, तीर आपकी जानब आ रहा है, आउट ऑफ द पेज. क्रॉस इंडिकेट इनटू, डॉट इंडिकेट आउट ऑफ द पेज. अब मैं आपको समझाता हूँ राइट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन किसी कंडक्टर के ऊपर कैसे फाइंड करेंगे. सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो इन टू द पेज है, इन टू द पेज. करंट फ्लो कर रहा है इसमें से इन अपवर्ड डायरेक्शन. इस कंडक्टर की अपनी लेंथ जो है वो एल है. अब आपको पता है कि लेंथ तो आप नीचे से ऊपर लें या ऊपर से नीचे लें, इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं, सेम लेंथ आएगी. हम अपनी फिंगर्स को राइट हैंड रूल के मुताबिक, फिंगर्स जो हैं इनको ये समझ लें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं.
अब यहाँ पे इनटू है, इनटू द पेज। करंट किधर फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब फोर्स जनरेट होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस केस में फोर्स राइट से लेफ्ट की जानिब लगेगी। दूसरे लफ्ज़ों में जिस साइड पे आपकी पाम होती है, आपकी थैली या आपका थप्पड़ बनता है, उसी साइड पे फोर्स जनरेट होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज कर लें यही हो, इनटू द पेज हो, लेकिन करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, करंट किधर हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, तो अब कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी फ्रॉम लेफ्ट टू वर्ड राइट। चूंकि आपका थप्पड़ या आपकी थैली ऐसे बनी है, तो जिस साइड पे आपका थप्पड़ जाएगा उसी साइड पे आप फोर्स जनरेट होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पॉइंट। स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।